ओके, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आज कोशिश करूंगा कि राहु केतु के बारे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि राहु केतु ज्योतिष, वास्तु या फिर हस्तरेखा किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो राहु केतु का सबसे ज़्यादा रोल है। दूसरा इम्पोर्टेंस राहु केतु का क्या है कि इस मृत्युलोक में यानी पृथ्वी पर या फिर हमारे जीवन में राहु सबसे ज़्यादा प्रभावशाली असर रखता है हर क्षेत्र में। उसका कारण है, कारण क्या है कि समझिए कि जो हमारी आत्मा होती है वो ब्रह्म सत्य है। मतलब वो प्योरेस्ट फॉर्म है हमारी आत्मा का। लेकिन आत्मा खुद चाहती है माया में आना, खुद मैनिफेस्ट करना चाहती है कि जीवन को एक्सपीरियंस करना है। जैसे कि आत्मा या फिर परम पिता परमेश्वर खुद वो मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को, और बहुत सारी आत्मा के माध्यम से इस दुनिया को वो माया के रूप में रचते हैं, जिसको विष्णु का रूप बोलते हैं। उसी को हम काल पुरुष बोलते हैं कुंडली में। अभी वास्तु पुरुष क्या है? वो भी एक तरह से एक शक्ति है, ऊर्जा है, जिसको हमने आदि शक्ति की ऊर्जा के रूप में बोला है। अभी राहु केतु क्या काम करता है? समझिए कि हमारी जो आत्मा है हमारे ऊपर हमेशा जिसको हम बोल सकते हैं कि वो हमारे जो छह चक्र है, उनके अलावा जो सातवां चक्र है सहस्त्रार चक्र, वो हमारे ऊपर, सहस्त्रार सबसे ऊपर रहता है। लेकिन एक्चुअल में वो आत्मा हमारे एक ओरा के माध्यम से हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, बायो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस फील्ड में आत्मा रहती है। आत्मा जब हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करती है, हमारे जीवन में वो हर समझिए कि हर पहलू से गुजरती है आत्मा का प्रभाव, तो वह किस तरह से अपना असर दिखाती है? वो हमारे मन पे दिखाती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है मतलब आत्मा, उसका कनेक्शन सीधा किससे होता है? सूर्य का कनेक्शन मैंने बताया था चंद्रमा से। और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। मन के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं केतु, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं राहु। मतलब मन की दो एक्सट्रीम एंड है। एक्सट्रीम एंड मतलब दो छोर हैं मन के। एक छोर है जो सत्य की तरफ जाना चाहता है, एक छोर है जो माया में जाना चाहता है। ये दोनों हमेशा एक तरह से हाइड एंड सीक की तरह होते हैं। मतलब आप जब बहुत ज़्यादा राहु की तरफ, माया में बहुत ज़्यादा आप आ जाओगे, तो एक समय के बाद आपका जीवन आपको धकेल देगा ऑटोमेटिकली केतु की तरफ। मतलब एक उदाहरण से बताता हूँ, जैसे कि आज के ज़माने में जो कोरोना है वो राहु का रूप है, और उससे बचने के लिए खुद प्रकृति इंसान को, केतु का मतलब है क्वारंटाइन, केतु का मतलब है थोड़ा सा ठहर जाना, रुक जाना, अपनी जो इंद्रियां हैं उनको थोड़ा आराम देना। तो इसको मैं इस उदाहरण से बता सकता हूँ। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। राहु का मतलब है दिन भर ऑफिस या अपनी नौकरी, काम की भागदौड़ करना, और केतु का मतलब है वापस घर पर आकर आराम करना, एनर्जी लेना। राहु का मतलब है कि किसी भी रूप में धन कमाना, किसी भी रूप में मेटलिस्टिक सक्सेस पाना। केतु है कि उस सक्सेस के साथ हमें सत्य का पता चले कि जीवन आखिर क्या है। क्या हम एक चक्रव्यूह में तो नहीं फंसे हुए कि पैसा या फिर परिवार, ये दो तीन चीजों के चक्र में फंस के हमारी जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी? ये सिर्फ राहु का एक जाल है। उस जाल से जब बाहर निकलने की सोचते हैं तो केतु अच्छा होना चाहिए आपका, केतु आपको लेके जाता है। अभी वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी किसी भी घर के अंदर दोनों ऊर्जाएं हमेशा रहती हैं, राहु और केतु। हमारे जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे ही हमारे चक्र मैंने बताए थे कि सबसे ऊपर केतु है, नीचे राहु है, और बीच में बाकी सभी ग्रह हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि कुछ आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो कि बोरिंग लग सकती हैं, जो कि ऐसा लगेगा कि
इसमें मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, वो मन राहु से ज़्यादा प्रभावित होता है। राहु एक मदारी है, खेल खिलाता है और हमें खेल बहुत पसंद आता है। राहु एक छलिया है, हमें माया में लेके जाता है और माया हमें ज़्यादा पसंद है। अगर हम टीवी पर डॉक्यूमेंट्री देखें सत्य वाली कोई अच्छी चीज़, तो हम उसको चैनल को हटा देंगे। लेकिन राहु वाला चैनल देखें जिसके अंदर माया छुपी है, मतलब सत्य नहीं है, ड्रामा है, थ्रिल है, मीन्स इस तरह का है, सस्पेंस है, वो राहु का हमें पसंद आएगा, हम उसे देखना चाहेंगे। ये हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारी आत्मा की। अभी राहु को बुरा नहीं कहा जाता। राहु असल में इस पृथ्वी पर हमारी जो मेटलिस्टिक सक्सेस है, उसके लिए राहु अच्छा होना ही चाहिए। अगर आप जीवन में पैसे से परेशान हैं और फैमिली, जो कि 90 मतलब मैक्सिमम लोग परेशान हैं, तो आपको राहु को स्ट्रोंग करना चाहिए। राहु ही आपको हेल्प करेगा। अब राहु को स्ट्रोंग करने का मतलब क्या है कि जमाने के हिसाब से चलो। जमाने के हिसाब से अगर दुनिया में सब माया चल रही है, तो खुद भी उस माया को समझो और माया का इस्तेमाल करो। राहु जो है, अगर हम देखें तो जो 7 रंग मैंने बताए, ये आत्मा है और ये मन है। मन किसकी तरह होता है? प्रिज्म की तरह। उसमें 7 रंग निकल के आए बाहर, और ये 7 रंग जो है जीवन के नॉर्मल लाइफ है। लेकिन उस लाइफ के अंदर कुछ हट के करना, क्योंकि जब इंसान लगातार एक जैसा करता है तो वो बोर हो जाता है, कुछ हट के करना चाहता है। हट के करना मतलब आइडिया। आइडिया कौन लेके आता है? वो राहु लेके आता है। तो इस जो नॉर्मल 7 रंग है, रेनबो है, उससे परे अगर हम वायलेट की तरफ जाए तो अल्ट्रा वायलेट, अगर रेड की तरफ जाए तो इंफ्रारेड। मतलब राहु होता है इंफ्रारेड और वॉयलेट मतलब ऊपर स्पिरिचुअलिटी। अगर हम 7 चक्र भी देखें अपने, तो जो हमारा जो वॉयलेट है, अगर हमें वॉयलेट कलर, हमारा जब ऑरा है ना वॉयलेट, हम अगर अपना ऑरा चेक कराएं, अगर वो रेड कलर का आता है, इंफ्रा रेड कलर का आता है, तो राहु हमारा एक्टिव है। अगर वॉयलेट कलर है तो केतु हमारा एक्टिव है। ओके, तो वो सभी कलर का अलग अलग टाइम पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरी जिंदगी एक ही चक्र एक्टिव रहेगा। आपके मन में सोच आया किसी के दिल से जुड़ना, तो अनाहत चक्र एक्टिव हो जाएगा। आपके मन में आया कि एक इंट्यूशन भावना है किसी से जुड़ने के लिए या फिर कहीं के बारे में सोचने की, तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा, या फिर उसके कलर आपके ऑरा में आ जाएंगे। तो अभी बात करते हैं राहु केतु को, क्विकली फटाफट डिफरेंस समझते हैं, और इस डिफरेंस को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो राहु और केतु, चंद्रमा यानी मन के दो ही छोर हैं। दोनों जरूरी है हमारी जिंदगी में, और दोनों में ज्यादा जरूरी असल में राहु है। जब हम मेटलिक सक्सेस हो जाते हैं, नौकरी जॉब सारी चीजें सेट हो जाती हैं, जो कि आपने देखा होगा कि बड़े लोग जब पैसा सब कुछ सेट हो जाता है तो वो डोनेशन करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, यानी जीवन को समझने के लिए वो आध्यात्म की तरफ जाते हैं। तो वो बाद में काम आता है। इसलिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम क्यों केतु की तरफ जाएं, हमें तो राहु चाहिए। तो राहु को अच्छा करने के लिए आपको समय के हिसाब से क्लेवरनेस लानी पड़ेगी। राहु केतु के डिफरेंस, राहु है इंफ्रारेड और केतु है अल्ट्रा वायलेट। आप इसे लिखते रहें। राहु जो होता है वो हमें मेटेरियल सक्सेस देता है, केतु हमें मोक्ष देता है। मोक्ष मतलब मोह अक्षय, यानी कि डिटैचमेंट, इस दुनिया से डिटैचमेंट होकर हम परेशान जो रहते हैं, दुख का कारण बन जाता है। हम अपने परिवार से और पैसे से, बहुत सारी चीज़ों से जो हमारा अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट के कारण ही दुख बनता है। लेकिन केतु हमें उस अटैचमेंट को तोड़कर हमें बाहर लेके आता है, इस दुनिया की सच्चाई बताता है कि ये सब एक माया है। राहु जो है वो माइंड को एक्टिव करता है, शार्प करता है, आइडियाज लेके आता है, और केतु आपके हार्ट को, इमोशंस को एक्टिव करता है। राहु हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो उसका एक मकसद है, वो मिशन है, उसको उस मिशन को पाना है। मिशन मतलब वो मेटल सक्सेस का मिशन है। केतु हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड है। राहु रिजल्ट ओरिएंटेड और केतु प्रोसेस ओरिएंटेड। राहु मंजिल पर ध्यान देता है, केतु उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते पर देता है।
केतु को रिजल्ट से मतलब नहीं है। केतु देखता है कि हमें रास्ते में अगर कोई मिलता है उसको मदद करनी है, लेकिन राहु चालाक है, वो सीधा अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। तो राहु का जो फोकस होता है वो हमेशा पाना होता है, केतु का मकसद देना होता है। ओके। अगर हम सुबह शाम की बात करें, तो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम है, वो केतु का है। अभी उस टाइम से केतु हमें क्या करता है, हमारे अंदर समझिए कि जो एनर्जी है, प्राण ऊर्जा, अब दोनों का एक साथ रिक्वायरमेंट होता है। मैंने जब बताया कि मेटलिस्ट सक्सेस के लिए राहु चाहिए, लेकिन केतु भी साथ में चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे एक दिल है एक दिमाग है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ राहु को मजबूत करेंगे। केतु क्यों चाहिए? जैसे कि आप समझिए कि पूरे दिन में राहु ने आपको थका दिया है। अगर आप 24 घंटे समझिए कि लगातार राहु के चक्कर में लगातार पागल बन गए हैं कुछ पाने के लिए, तो आपका शरीर, आपका मन, सब कुछ नुकसान हो सकता है। तो उसमें केतु आपको ब्रेक देता है। केतु का मतलब है ब्रेक लेना, आंखें बंद। ये जो हमारी दो आंखें होती हैं ये राहु हैं, और अगर ये बंद हो जाएंगी मतलब राहु को रिलैक्स दिया हमने, तो थर्ड आई यानी केतु, ये थर्ड आई जो है वो केतु है। ये डिफरेंस बताया। तो सुबह क्या है? केतु। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से 5:30 बजे का जो टाइम है लगभग, वो ब्रह्म मुहूर्त का है। वो टाइम आपका केतु को एक्टिव करेगा। केतु क्या फायदा करेगा आपको? समय पर समझिए कि केतु क्या करता है, पूर्वाभास कराता है। ओके। पूर्वाभास का मतलब एंटिसिपेशन, मतलब आप पहले से ही जान जाएंगे जीवन में कब क्या करना है, कैसे करना है। आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं, यू विल बिकम सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड। सो केतु जरूरी है। एक बार आपका पता चल गया कि क्या करना है, अब उसका काम, उसको पाने का काम राहु का है। तो दोनों मिलजुल के काम करते हैं। ओके। तो दोनों को आपको हमेशा ध्यान में समझना है। अगर आपने राहु केतु को समझ लिया, तो आपको लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी समझ में आएगी, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके। तो राहु क्या है? हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंखों से देखना, कान से सुनना, ओके, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, वो राहु का इंडिकेटर है। उनको ज्यादा यूज करना। जब आप थक जाओ, जब आप परेशान हो जाओ, तो उन पांचों इंद्रियों को कम इस्तेमाल करो, अपने आप केतु की तरफ चले जाओगे। ये जो मैंने बनाया था कल, ये समझ सकते हैं कि जो नीचे वाली लाइन होती है ये राहु की है, और सबसे ऊपर की केतु की। आप नीचे की लाइन के काम को बंद कर दीजिए, अपने आप ऊपर पहुंच जाएंगे। ये ऊपर पीस है, आनंद है, रिलैक्स है, और नीचे माया है। ये जो दोनों चीजें हैं, इनके बीच में क्या है? मर्क्यूरी, बुध, अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर आपके अंदर समझ है, चीजों को आप जल्दी समझते हैं, तो आप आसानी से राहु और केतु को भी समझ सकते हैं, और फिर दोनों से फायदा उठा सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड। अगली बात है, राहु क्या करता है कुंडली के अंदर, कहीं पे भी अगर बैठा होगा, वो उस भाव से जुड़े हुए एडिक्शन देता है। एडिक्शन मतलब हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट होना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, हमें मज़ा आता है, हमें हमें उस चीज़ से लगाव हो जाता है, हमारा नेचुरल टेंडेंसी बन जाता है। जैसे किसी का राहु लगन में बैठा हो, तो ऐसा आदमी के दिमाग में, पर्सनैलिटी में बहुत तगड़े तगड़े आइडियाज़ आएंगे। दूसरे भाव में राहु बैठा हो, तो धन के बारे में, परिवार के बारे में उसका बहुत दिमाग चलेगा। तीसरे भाव में राहु बैठा हो, तो ऐसा इंसान हर पल उसके हाथ का कुछ ना कुछ कलाकारी होगा, कुछ ऐसा कुछ उसके अंदर होगा, इनिशिएटिव एक्शंस उसके बहुत फास्ट होंगे। तो राहु जो है वो केतु कुजवत होता है, राहु शनिवत होता है। राहु शनिवत का मतलब कर्म प्रधान। राहु के लिए आपको फिजिकली काम करना पड़ेगा, केतु को एक्टिव करने के लिए स्पिरिचुअली माइंड से आपको एक्टिव करना पड़ेगा। राहु फिजिकली, आपने देखा होगा जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, राहु कर्म प्रधान बनाता है। इसका कारण क्या है कि राहु कर्म प्रधान बनाने से फायदा करता है? क्योंकि राहु होता है, असल में जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोई काम करते हैं, तो आपके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इस काम में कैसे सफलता पाऊंगा। राहु आपको बैठने नहीं देता है, राहु आपको हर पल, हर एंगल से सोचने को मजबूर करता है। जिन लोगों का राहु बचपन से एक्टिव होता है, ऐसे लोग
किसी भी काम को अलग अलग अंदाज से करके बता सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जिन लोगों का राहु एक्टिव होता है, ऐसे लोग लैंग्वेज में अच्छा कंट्रोल होता है, वो किसी बात को अच्छा बोल सकते हैं। जिन लोगों का राहु स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों के पास आइडियाज की कमी नहीं होती। ऐसे लोग समझिए कि साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। राहु मतलब पॉलिटिक्स, लोगों को क्या चाहिए, कैसे बोले कि लोगों को पसंद आए, कैसे बोले कि लोग वही सुनना चाहें, मतलब पॉलिटिक्स में सक्सेस। राहु का मतलब एक साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट वही है जिसका राहु अच्छा है। ओके। लेकिन केतु भी अगर स्ट्रांग हो जाए तो केतु क्या करेगा? अगर सिर्फ राहु अगर स्ट्रांग है तो आदमी अपने फायदे के हिसाब से चलेगा। केतु स्ट्रांग होगा तो दुनिया के बारे में भी उस नॉलेज का इस्तेमाल करेगा। ओके। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ राहु अच्छा है तो इंसान खुद सक्सेस हो जाएगा, लेकिन पीस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पीस के लिए तो केतु का सहारा ही लेना पड़ेगा। इसीलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। राहु माइंड को ब्रेन वॉश कर देता है, मतलब एक तरह से आपको अट्रैक्ट करती है माइंड से जुड़ी हुई चीजें, लॉजिकल चीजें, उस तरह की चीजें। ओके। और केतु आपके हार्ट को समझिए कि उसको प्योरिफिकेशन कर देता है। इमोशंस बहुत ज़्यादा भर देता है केतु। कैसे भर देता है? आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका केतु अगर अच्छा है तो आप जिस इंसान से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे जो भावना लेना चाहते हैं, वहाँ जुड़ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ that my ketu is very strong and it gives me energy. Whenever I want to write something on a particular topic, I easily can connect myself to that planet, and I can continuously writing on that particular planet. Not only planet, on any topic. My topic are very much vast. I have a lot of different topics which approximately more than 40 topics which I have compiled, that I can explain something in detail. So it is because of the Ketu. Ketu is something you need not to read so many books. Ketu will connect that planet and automatically it will give you that knowledge, that ideas, that blessing. जब केतु बहुत अच्छा होता है तो ऐसे इंसान का जो ब्लेसिंग एनर्जी है वो बहुत पावरफुल होता है। ब्लेसिंग गिविंग एनर्जी एंड ब्लेसिंग रिसीविंग एनर्जी। इफ केतु इज वेरी स्ट्रांग, you can get that vibration from this universe. You can connect to the universe, even you can connect to anybody, and you can give that energy to somebody. This is because of the Ketu. And when Rahu is very strong, the person will be very much smart, clever. He can actually hit the target very well. For example, like in politics, somebody is very much clever, he knows how to solve the problem, how to understand the problem. So these are two things which will help you to understand that both are actually important in life. राहु अगर माया में घुसाता है तो केतु बोलता है आ अब लौट चले, हम अपने आराम के लिए हम वापस सत्य की तरफ। केतु क्या है? केतु हमें पूर्वाभास देता है, पहले से समझ देता है क्या होने वाला है, उन चीज़ों की घटनाओं की जानकारी हमें पहले दे देता है। हमें पहले से ही एक एंटिसिपेशन होता है, हमें लगता है कि यस दिस कैन हैपन एंड श्योरली दैट विल हैपन। ओके। केतु इज समथिंग लाइक थर्ड आई, मैंने बताया। ओके। जो दो आंखें हैं ये राहु हैं और बीच वाली जो हमारे पॉइंट है ये केतु है। इसको एक्टिव करना है तो हमेशा आंखें बंद करके आप यहाँ पर ध्यान लगाएं। डेली अगर आप करेंगे तो आपका केतु एक्टिव हो जाएगा। ये रेमेडी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पूरा नॉलेज सीख के लास्ट में पूछते हैं कि करना क्या है, रेमेडी बताइए। तो ठीक है, रेमेडी समझ लीजिए। केतु का रेमेडी नंबर वन, हमेशा ऑलवेज practice blessing, always practice receiving the blessing and giving the blessing, because ketu is a blessing. अगर आप कहीं पे भी हैं, चाहे मंदिर में हैं, चाहे आप किसी से मिलते हैं, हर जगह पर एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग लीजिए दैट दिस पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल। आपको ऐसा लग सकता है कि वो इंसान दिखने में ऐसा है वैसा है, जो भी है, अंदर से जुड़ जाइए उससे, सोचिए कि इसके अंदर एक परमात्मा विराजमान है। द पर्सन इज वेरी मच स्पिरिचुअल। आप किसी इंसान के बारे में जैसा सोचेंगे वैसी एनर्जी लेना शुरू कर देंगे उससे, और बाय गॉड वो एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। ये है केतु की ताकत।
और आप अंतरात्मा से जिस इंसान के बारे में फीलिंग रखेंगे कि यस, उस इंसान को ये सक्सेस मिलना चाहिए, वो काम हो जाना चाहिए, तो वो ब्लेसिंग उस इंसान को मिलेगी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है राहु केतु पे इसीलिए ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर मेरे केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश तीनों मिलकर राहु केतु के साथ हैं। पंचमेश जो मुझे पिछले जन्म से जो नॉलेज है उसको हेल्प करता है, भाग्येश हायर नॉलेज दैट इज रिलीजियस और दिस इज occult साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड लग्नेश physically it is giving me chance to do all the thing that I am doing. So this is a combination that in your horoscope will help you to learn a different language. राहु को स्ट्रॉन्ग करना है तो डिफरेंट लैंग्वेज सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, आपके बोलने की कला जितनी बढ़ जाएगी, अदर लैंग्वेज पे कमांड बढ़ जाएगी, राहु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप डिफरेंट लोगों से हमेशा मिलने की कोशिश कीजिए, जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे राहु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केतु स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जितने ज़्यादा लोगों से ब्लेसिंग दोगे और लोगे, केतु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। राहु एक नई जगह जाने पे एक्टिव होता है। आप घर में बैठे रहोगे अपने गांव में, शहर में, एक जगह पर आप अपने घर में कैद रहोगे तो राहु केतु दोनों डाउन हो जाएंगे। राहु को भी स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको घूमना पड़ेगा, यू हैव टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो बड़े ज्ञानी लोग थे वो पूरा घूमते थे, अलग अलग इंडिया में अलग जगह पे जा रहे हैं, विदेश में एंड ऑल। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर राहु एंड केतु इज़ वेरी एक्टिव, दे विल हेल्प। अगर वो पहले से कमज़ोर है तो आप खुद उन्हें एक्टिव कीजिए घूमने के द्वारा। राहु आपके मोबाइल से ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। आप मोबाइल पे अपने राहु को एक्टिव कर सकते हैं। कैसे? आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल का इस्तेमाल कुछ हमेशा क्रिएटिविटी, लर्निंग, कनेक्टिंग टू द पीपल एंड गुड कम्युनिकेशन विद द पीपल, दैट राहु विल श्योरली हेल्प यू टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। केतु के लिए क्या करना है? हमेशा मेडिटेशन, कनेक्टिविटी, ब्लेसिंग, पूर्वाभास होगा उसकी वजह से, आशीर्वाद देना है एंड कनेक्ट विद द नेचर। जो इस दुनिया में जो मेटलिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप घर में चीज़ें बनाते हैं, वो सब वो राहु है। केतु क्या है? केतु है जो नेचुरल चीज़ें हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी 25 मिनट के आसपास टाइम हो गया है। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको राहु केतु इंटरेस्टिंग आया होगा। तो आपके जो भी सवाल है आप मुझे भेजिए, अगले सेशन में और इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको वास्तु के साथ साथ ये राहु केतु का उपाय और उसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, थैंक यू, नमस्ते, विल मीट अगेन।